एक व्यक्ति ने पूछा कि शिक्षक का दायित्व कक्षाओं में क्या होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षक जब कक्षा में जाए उसको क्या करना चाहिए। प्रायः लोग कह देते हैं कि जाइए शिक्षक क्लास में, कक्षा में जाइए, हाजिरी बही लीजिए, बच्चों को डांटिए, शांत करिए, सावधान होकर सुनो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया। यह गलत विधि है। कक्षा में जाने के बाद अगर कोई शिक्षक जाते ही पूरा शुरू कर देता है अपनी पढ़ाई, तो यह गलत विधि है। अगर किसी खेत में हमको बीज डालना है तो जाके खेत में हम बीज देना शुरू कर दें तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो किसान क्या करता है, खेत को तैयार करता है, सिंचाई करता है, कोड़ाई करता है, घास पतवार को बाहर निकालता है और तब उसमें बीज डालता है तो बीज का अंकुरण हो जाता है। लेकिन जब शिक्षक क्लास में जाए और वह पढ़ाना शुरू कर दे, यह बहुत बड़ी भयंकर भूल हो रही है। नई शिक्षा में कहा गया कि बच्चे को संवेदना को समझो, पहले जाकर देखिए। तो ह्यूमन एटीट्यूड इसीलिए कहा गया। आप क्लास में जाते हैं तो जाते ही आपने पढ़ाई शुरू कर दी। अरे भाई, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि अगर बच्चे कहते हैं कि नहीं आज मुझे नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ाओ। आज कहेंगे कि मुझे गणित नहीं साहित्य पढ़ना है तो साहित्य पढ़ाओ। बच्चों की प्रवृत्ति देखो, क्या आपकी पढ़ाई वे रिसीव करने के लिए, कंसीव करने के लिए, धारण करने के लिए बच्चे तैयार है। क्या आपके साथ, जैसे हिंदी में एक शब्द है तारतम्य, तारतम्य का मतलब क्या हुआ कि दोनों बच्चा और टीचर की बात दोनों समान हो जाए। बैलगाड़ी के चक्का तभी तक गाड़ी चलती है दोनों चक्का समान हो। अगर कोई चक्का ऐसा रिक्शा में लगा हुआ हो, एक बड़ी चक्का लगता, गाड़ी नहीं चलेगी। अगर टीचर, वन वे ट्रैफिक है, टीचर अगर एक बार अगर बोलता चला जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो यह भयंकर भूल हो जाएगी, यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्या आपने जो तैयारी कर दी है, आपने जो परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्या बच्चे रिसीव करने के लिए तैयार है? शिक्षक जो भी शब्द उच्चारण कर रहा है, बच्चे एक एक चीज को उसको सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तब आपकी बात समझ में आएगी। तो शिक्षक के लिए कहा गया कि जब आप क्लास में जाए तो पहले बच्चों को जगाएं। हो सकता है कि इसके पहले कोई ऐसा कोई गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई कठिन प्रश्न बच्चे को उलझा दिया हो, मस्तिष्क उसका उसमें लगा हुआ हो। शिक्षक गया और तुरंत आ गया हिंदी पढ़ाने वाला, तो तब तक अभी उसका ब्रेन फिजिक्स में लगा हुआ है, मैथमेटिक्स में लगा हुआ है। तो आपका काम क्या, मोनोटोनस तोड़िए, पहले फिजिक्स से उसको हटाइए, गणित से उसको अलग करिए, फिर हिंदी में वातावरण बनाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति सूचना देने वाला हो सकता, इन्फॉर्मर हो सकता है, लेकिन शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक वही हो सकता है जब बच्चे का मन और शिक्षक का मन जुड़ जाए, आपस में तारतम्य हो जाए। बच्चे जब आपकी बात को, एक एक शब्द को सुनना शुरू करें, बच्चे जब आपके प्रति लय हो जाए, एक तान एक लय हो जाए, तो समझिए कि आपकी बात बच्चों पर उतर रही है। अन्यथा जो आजकल लोग कहते हैं, जो 30% शब्द लोग सुनता है, बाकी आप जो क्लास में बोलते हैं कोई सुनता नहीं, यह पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं। मैं तो कहता 5 मिनट बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन अगर मनोयोग पूर्वक पढ़ाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई बच्चे के दिमाग को जागृत कर देगी, उसकी चेतना को विस्तार कर देगी, चेतना में विस्फोट कर देगी। असल पढ़ाई तो यह है